तो मैं इंडिया में भी जाके मोदी को मारूं, मेरा बस नहीं चलता। ये पाकिस्तानी हुक्मरान भी हमें जाने नहीं देते, अगर जाने देते तो हम इंडिया में भी जाके मोदी को मार दे। तुमको नहीं पता पानी नहीं है? हाँ नहीं, उस पर बात कर रहे हैं। छोड़ो इधर, सब पता तुम लोगों को। हम लोग पता नहीं किस में चल रहे हैं, ये मेरे को समझ में बात नहीं आ रही है। कोई अलग ही दुनिया बसाई है। हम लोग समझो कि खलाई मखलूक बन चुके हैं। इंडियन भी देखते हैं, हम डरते नहीं है किसी से। इंडियन भी देखते अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा ईमान है, हम डरते नहीं है। एक नंबर का करप्ट आदमी, कातिल आदमी है, और खास करके मुसलमानों का कातिल है। अपनी आवाम से भी वो सच्चा नहीं है, अपनी आवाम से। तो हमारे हिसाब से जो है ना, वो बिल्कुल ही एक बेकार सा इंसान है। ये पाकिस्तानी कहता है कि अगर इसको मौका मिले तो ये भारत में घुसकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को सबक सिखा देगा। और दूसरे पाकिस्तानी का कहना है कि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देना बिल्कुल ही असंभव काम है और नरेंद्र मोदी की सरकार झूठ बोलती है। मैं नहीं मानता बिल्कुल। आइए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कंपैरिजन टीवी का वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके आप विजिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। आप क्या सोचते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में? क्या सोचते हैं आप? कैसे शख्सियत है, कैसे अपने हुक्मरान है अपने मुल्क के लिए और दुनिया के लिए, कैसे मोदी जी? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद यार जो बात जो आप मोदी जी की कर रहे हैं, मोदी जी बिल्कुल भी एक अच्छे इंसान नहीं है। जैसे वो हिंदुओं के लिए अलग सोचते हैं, सिखों के लिए अलग सोचते हैं, मुसलमानों के लिए कुछ सोचते नहीं है। मस्जिदें वस्जिदें आपको पता है इंडिया में गिरती रहती हैं। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। तो गिराते हैं, मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद होते हैं और सिखों के ऊपर भी आपको पता है तशद्दुद ही होते हैं। लेकिन एक समझो बात, वो बंदा सही नहीं है। अगर मेरा अगर एक मिनट, अगर वो मेरा बस चले तो मैं इंडिया में भी जाके मोदी को मारूं। क्या बात कर रहे हैं? मेरा बस नहीं चलता। ये पाकिस्तानी हुक्मरान भी हमें जाने नहीं देते, अगर जाने देते तो हम इंडिया में भी जाके मोदी को मार दे। नहीं, मोदी जी को आप मारना चाहते हो उनको क्या? हाँ यार मारेंगे यार, वो जुल्म करते हैं मुसलमानों के ऊपर। आप भी मारना चाहते हो? सब मुसलमान मारना चाहते हैं। मैं तो नहीं मारना चाहता हूँ भाई, मैं तो मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। नहीं यार, बात वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। आप भी मुसलमान हो, ये साहब भाई भी मुसलमान है, किसी से पूछो यार। नहीं, वो आपको पता है इस वक्त ईद के ऊपर उन्होंने 32 लाख मुसलमानों को फ्री में राशन दिए, कपड़े दिए, ड्राई फ्रूट दिए, खजूरें दिए, सवैयाँ दिए। बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुसलमानों को फैसिलिटेट किए ईद के ऊपर। वो बात तो आपकी सही है, वो कैमरे के सामने देते हैं। ये जो इतना कैमरे के सामने दे रहे हैं, जहाँ पे भी दे रहे हैं, हेल्प तो कर रहे हैं ना लोगों की। वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, साथ में आप दूसरी तरफ नहीं देख रहे मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद कितना हो रहा है, जुल्म कितना हो रहा है, वो चीज़ भी देखे ना। ये तो चलो 32-30 लाख या 35 लाख, ये कुछ चीज़ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। दूसरी तरफ देखो मस्जिदें गिर रही है, मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, वो चीज़ भी तो आप देखो ना भाई। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के मंदिर नहीं गिर रहे। पाकिस्तान के अंदर अभी पेशावर के अंदर एक हिंदू को मार दिए, पिछले यहाँ पे सिंध के अंदर हिंदू लड़कियों को मारा है, तो यहाँ पे मंदिर नहीं गिर रहे। यहाँ पे कराची के अंदर कितने मंदिर गिर गए हिंदुओं के? वो बात तो आपकी सही है, लेकिन हमें इस बात बारे में पता नहीं है। मंदिर गिरे, अगर मंदिर पाकिस्तान में भी गिरे ये गलत है। ये तो हर बंदे को, जो हर मजहब है, उसको अपना हक है कि आप अपनी जो भी है कर सकते हैं, लेकिन जो हो रहा है गलत। लेकिन ये जो आपने बात कर दी, आप मोदी जी को मारना चाहते हैं, आप मतलब इतना ज़्यादा आप उनको क्यों मारना चाहते हैं? ये क्या आप इतना ज़्यादा आपके अंदर वो उनके लिए नफरत है, इतना ज़्यादा गुस्सा? बस एक दिल में गुबार सा है, दिल में गुबार सा है। एक आपको क्या बताऊँ, खुल के मैं आपको मीडिया के सामने बता नहीं सकता। दिल में गुबार सा है, बस नहीं चल रहा जाने का इंडिया में। इंडिया मेरी एक फेवरेट कंट्री है, तो मेरा कभी टूर हो, अल्लाह ने चाहा तो मैं इंडिया भी जाना चाहता हूँ। लेकिन मोदी जी एक अच्छा हुक्मरान नहीं है। आप इंडिया मोदी जी को मारने के लिए जाना चाहते हैं? नहीं उस्ताद, मारने के लिए भी जाना चाहते हैं, लेकिन बस नहीं चल रहा, मोदी के ऊपर बस नहीं चल रहा हमारा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपको पता है कितना जुल्म करते हैं यार। ठीक है, ये पाकिस्तानी पब्लिक है, ये तो कह रहे कि भाई मोदी जी को मारना चाह रहे हैं, इंडिया में जाके मोदी जी को कत्ल। आपको पता है ये अभी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस भी देखते हैं, मेरी वीडियो को इंडियंस भी देखते हैं, तो वो उल्टे कहीं आपके साथ ही कुछ नहीं हो जाए। इंडियन भी देखते हैं, हम डरते नहीं है किसी से। इंडियन भी देखते अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान है, पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा ईमान है, हम डरते नहीं है। इंडियन देखे भले कुछ भी देखे, इंडियन वालों को भी पता होगा मोदी कितना अच्छा है कितना बुरा है, हमें बताने की जरूरत नहीं। इंडिया के अंदर मोदी जी नंबर 1 पे ऊपर। आप फैन होंगे भाई, फैन होंगे, हम फैन नहीं है। नंबर का करप्ट आदमी, कातिल आदमी है, और खास करके मुसलमानों का कातिल है। अपनी आवाम से भी वो सच्चा नहीं है, अपनी आवाम से। तो हमारे हिसाब से जो है ना, वो बिल्कुल ही एक बेकार सा इंसान है। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो करप्ट इंसान है, तो वो मोदी जी ने तो इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया वर्ल्ड की। इस वक्त इंडिया दुनिया के अंदर आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। इंडिया को सिर्फ इनकी एक बदमाशी है, बाकी जो है ना ये दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं है। बुज़दिल इंसान है वो, हमसे ज्यादा डोनेट ले चुके हैं IMF से। ये मत कहें कि क्या नाम है वो उन्होंने डोनेट नहीं लिए वहाँ से। इंडिया IMF के पास 2 से 3 मरतबा गया बस। हाँ, लेकिन हमसे ज्यादा ले चुके हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा जो है ना, कई गुना ज्यादा जो है ना, बड़ा मुल्क है, हमसे ज्यादा ले चुके हैं। और अब अगर उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो किसी और को अगर जो है ना वो दे रहा है, डोनेट कर रहा है,
तो अंदर से ये खुद भी खोखला है। इनके पास कुछ भी जो है ना ऐसे मामला नहीं है जो अपने मुल्क के अंदर या अपनी आवाम को ये वो दिखा सके कि यार हाँ वाकई हमने जो है ना नीचे से जो है ना अपनी पब्लिक को उठा के ऊपर की सतह पर ले आए। ऐसी कोई बात नहीं है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। नहीं, इंडिया के जो आपको पता है पब्लिक है उससे 80 करोड़ इंडिया की जो पब्लिक है 80 करोड़, पाकिस्तान की टोटल आबादी 25 करोड़ है, इंडिया की 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिल रहा है। 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन। और इंडिया के अंदर अच्छा अलग है, मैं अगर थोड़ा सा गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट के अंदर जो मुझे इंडिया से देख रहे हैं बता भी देना कि 80 करोड़ आवाम को अभी भी मिल रहा है राशन, क्योंकि पहले तो मिल रहा था। और इंडिया के जो दिल्ली है, दिल्ली जो इंडिया का कैपिटल है, वहाँ पे 200 यूनिट तक अगर आप लाइट इस्तेमाल करोगे आपके मीटर पे 0 बिल आएगी, कोई बिल ही नहीं आती है 200 यूनिट तक। ठीक है, लेकिन ये है कि क्या नाम है उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा जो है ना वो किया हुआ है जो अपनी मईशत के लिए। बाकी इन्हों का जो जितना काम है वो नज़र आने वो मकसद दिखाने का है, बाकी सामने जो है ना वो उसके पास पर्दा कुछ और मामला है। नहीं देखें, हमारे जो हुक्मरान है वो दिखाने के लिए हमें बत्ती फ्री दे दे, दिखाने के लिए कुछ कर दे, हमारे लिए तो कुछ करें, पाकिस्तानी अवाम के लिए दिखाने के लिए तो कुछ कर लेना, ये तो दिखाने के लिए भी नहीं करते। इनमें कोई फर्क नहीं है, इनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपको ये मैं बताऊं, जो आप कह रहे हैं ना दिखाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे वो प्रैक्टिकल अवाम की खिदमत कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पे अवाम की खिदमत हो रही है इंडिया के अंदर। समझता हूँ 80 करोड़ को वो फ्री राशन नहीं दे सकते, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरे इल्म में जितना है मैं जहाँ तक समझता हूँ नहीं दे सकते हैं 80 करोड़ आवाम को फ्री राशन। 80 करोड़ का जो है ना आप खाली उसका कैलकुलेशन कर लेंगे वो कितनी जो है ना रकम बनती है उनकी, ताकि पता पड़ जाए। इतना तो ऐसा नहीं है। बाकी ये है कि हमसे ज़्यादा रिच है, वो हमसे ज़्यादा रिच है उसकी गवर्नमेंट, लेकिन 80 करोड़ आवाम को जो है ना वो मैं नहीं समझता हूँ कि वो उनको फ्री राशन दे रही है। एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और हमारे जो हुक्मरान हैं इन्हें अगर कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा बेहतर है अपनी आवाम को, अपनी आवाम के लिए? इस हिसाब से अगर नरेंद्र मोदी है फिर वो इनसे बेहतर है। देखिए, मान गए ना आपके वो बेहतर है, वो बेहतर है अपनी। देखिए वो तो प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के लोग हैं जो कि पाकिस्तान के कराची में खड़े होकर ये कहते हैं कि मेरी दिली तमन्ना है कि मैं भारत में जाऊं और नरेंद्र मोदी जी को मारूं, नरेंद्र मोदी जी को सबक सिखाऊं, इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं इनको बस एक बात कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे दम में है, तुम्हारे जी में दम है, तो तुम एक बार भारत आके तो देखो, उसके बाद में तुम्हारा क्या असर होगा, उसके बाद तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेगी। देखो, बोल देना आसान है, करना बहुत ही कठिन है। पाकिस्तान के कराची में बैठ के तुम ये जो बातें कर रहे हो सिर्फ वहीं तक सीमित रहो तो अच्छा होगा। कभी भूल से भी बॉर्डर के तरफ मत आना, और आना भी तो बॉर्डर के पास में जो नो मैंस लैंड होता है वहां पे मत आना, नहीं तो वहां पे जो खड़ी रहती है बीएसएफ वो तुम्हारा किस तरह से स्वागत करेगी वो तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, तुम्हारी 7 पुश्तें तुम्हें याद रखेगी। और दूसरी बात, एक भाई साहब ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को राशन देना मुफ्त का, वो बिल्कुल ही असंभव है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि भाई साहब, हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन दिया जाता है। वो हमारी सरकार देती है, हमारी राज्य की सरकार भी देती है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सरकार देती है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को दिया जाता है। खुद मेरा राशन कार्ड है, मेरे पिताजी का, मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं सभी का है, छोटे बच्चों का नहीं है। वो उनका भी जब एज हो जाएगा तो उन्हें भी राशन कार्ड मिलना चालू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। और तुम लोग बार बार कहते हो कि नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों का दुश्मन है, तो बिल्कुल ही गलत। नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों का दुश्मन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की और बीजेपी की सरकार ने जितना मुसलमानों के लिए सोचा है शायद किसी और पार्टी ने नहीं सोचा होगा। सभी पार्टियों ने, मैं भारत के, मुझे किसी का डर भय कुछ नहीं है। भारत के जितनी भी पार्टियां हैं वो मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ उनको ये डर दिखाती है कि बीजेपी आएगी मुसलमानों को खा जाएगी, और सिर्फ उनके मन में डर पालकर उनका वोट लेना चाहती है, उनको वोट बैंक बनाकर उनको गरीब रखा, उनको अशिक्षित रखा। लेकिन मोदी की सरकार है जो कि मुसलमानों को एहसास कराती है कि तुम अगर हमारा मुकाबला नहीं करोगे तो तुम पिछड़ जाओगे। नरेंद्र मोदी जी डायरेक्ट कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मेरे जो सपोर्टर है वो शिक्षित है, तुम क्यों अनपढ़ गंवार हो, ये एहसास करवाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम शिक्षा की तरफ आगे आओ। और बहुत सारे मुसलमान शिक्षा की तरफ आगे आ रहे हैं। जो मुसलमान समझदार हैं, उनको समझदारी है, वो नरेंद्र मोदी जी के बातों को समझ रहे हैं और अपनी तरक्की कर रहे हैं। और 2-4 गिने चुने लोग हैं तो वो हर जगह है भाई। हम हिंदुओं में भी है जो नरेंद्र मोदी जी को काफ़ी ज़्यादा उनकी मुखालफत करते हैं,
नरेंद्र मोदी जी को कोसते हैं, गालियां देते हैं। उसी तरह से मुसलमान में भी है जो नरेंद्र मोदी जी को गालियां देती है, 2002 के दंगों का मास्टरमाइंड मानती है। लेकिन आप लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा, आप लोगों को जाकर ये देखना पड़ेगा कि वो दंगा आखिर चालू कैसे हुआ था, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या कारण थे, और उस समय के जो तत्कालीन सरकार थे गुजरात के, उसने क्या एक्शन लिया था, और उस समय जो दिल्ली में सरकार थी उसने कितना हेल्प किया था। आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। देखो, जाओ, गूगल है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, फैक्ट है, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में आके बात करो। ये कह देना कि कराची में बैठ के मैं बस मेरी दिल्ली तमन्ना है, जाऊंगा इंडिया में नरेंद्र मोदी जी को सबक सिखाऊंगा और फिर वापस शान से कराची आ जाऊंगा, तो बेटा ये हिंदुस्तान है, पहले वाला नहीं है। ये घर में घुस के मारता है। दोस्तों, कंपैरिजन टीवी का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, इन भाई साहब की बातें सुन सकते हैं और मन ही मन आप हंस सकते हैं, अपने शरीर को गुदगुदा सकते हैं। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।